हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये होने वाली है एक पहली सीरीज़ जिसका नाम होगा कुकिंग संडेज। तो आज हम बना रहे स्पगैटी, पास्ता भी बोलते हैं बहुत लोग इसको, बट हमारे इधर पास्ता मतलब उनका मैक एंड चीज़ होता है, सो हम इसे स्पगैटी ही बोलेंगे। पहले आप 3 रोटी बनाने जितना आटा ले, फिर एक अंडा। अंडे के साथ मिलाना है, थोड़ा अजीब फील होगा बट मिलाना पड़ता है भाई। उसके बाद क्या मिलाओ, और एक अंडा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा था जस्ट इन केस कि अंडा ज़्यादा लगे क्या कम, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाल सकते हमें अंडे से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं इस अंडे को बाद में हटा ही दूंगा, टेंशन नॉट। वैसे भी फुटेज खा रहा है ये अंडा। और इस चीज़ को आपको अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे तक ऐसे पीटना है बस। आधे घंटे तक पीटना है जब तक ये फुल स्मूथ ना हो जाए। वही बहुत मेहनत का काम है, और इसके बाद तो और डबल मेहनत होगी। सबसे पहले ये अंडा और हटाओ यार, हर बार अंडा बीच में आ रहा है। सबका गुस्सा निकालो इस पे, जिसका गुस्सा है उसका सबका गुस्सा निकालो। और आटा बनाओ, इसको आधे घंटे तक पीसना है। उसके बाद आपको कुछ और आधे घंटे तक पीसना है, 15 मिनट के ब्रेक के बाद। हाँ भाई चलो अब इसे पीसते हैं। यूजुअली ऑथेंटिकली इसको हम ऐसे ग्रेनाइट के ऊपर ही पीसते हैं, बट हमारे घर इंडिया में ज़रा कॉकरोचेस की ज़्यादा ही आबादी है, तो भरोसा नहीं है, इसलिए हम थाली पे बुक करते हैं ये सब काम। बट इन जनरल ऑथेंटिकली बनाने जाए तो ग्रेनाइट पे बनाते हैं, और वैसा टेक्सचर आना चाहिए, उतना स्मूथ। उसके बाद ये एस्पैरेगस लिया, इसको धो लिया और पानी में चॉप करके डाल दिया। उसके बाद क्या, थोड़ा नमक डालो। और हाँ, इसलिए हमने आटे में नमक नहीं डाला था क्योंकि बॉईल करते वक्त पानी में बहुत नमक जाने वाला है। एस्पैरेगस वो फुल्ली ऑप्शनल है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए था, जो नहीं डाला तो ज़्यादा अच्छा होता। यह खाने के बाद समझ में आया मुझे, बट कोई ना। और हाँ, अपना एरिया साफ़ रखो भाई, कुछ भी कांड होगा अपना एरिया साफ़ रखो, वरना मम्मी घर पे आके मारेगी। वैसे घर पे ही हूँ मैं, मतलब मम्मी पीछे से मारेगी मेरे को अगर मैंने साफ़ नहीं किया तो, इसलिए। और वहाँ पे एक आटे का दाग गिरा था, उसको घिसते घिसते मैं घिस गया। वर्क स्पेस साफ रखो भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी। फिर क्या, चलो आगे। ये आटा लिया, उसको आधे घंटे तक और ब्रेक में वापस रखना उसको। उसके बाद क्या, ऐसे ये लिया, इससे हमने आटे को 4 पार्ट में तोड़ा, क्योंकि उस आटे से 4 लोगों जितना बन सकता है इजीली। आइडली 3 लोग उसे आराम से खा सकते हैं, 4 लोग अगर आपने थोड़ी कंजूसी की तो, पर 3 लोगों के लिए वो आइडल है। और क्या, अब इसको बेलना चालू करो। थोड़ा और आटा दिया ताकि वो चिपके ना, और बेलते जाओ भाई। फिर क्या, मैं बीच बीच में थोड़ा आटा दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कड़क हो गया था वो, इसलिए उसे बीच बीच में थोड़ा और दबा जाता। उसके बाद क्या, आटा डालो, बेलो और एकदम चपटा करो, पापड़ जितना चपटा। आप देख ही सकते हो, मैं पहली बार किचन में आ रहा हूँ और डे 1 में ही पास्ता बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे। इसको आपको बहुत पतला करना है, बहुत बेलना पड़ता है। अब हम मशीन तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम हैं इंडियन जुगाड़ू इंसान। यूजुअली इसकी मशीन होती तो 2 मिनट में काम हो जाता, बट नहीं, हम हाथ से करेंगे सब। और क्या भाई, अब बेलते जाओ, बहुत पतला बेलना है इसे, पापड़ जितना पतला ऑलमोस्ट। और बीच बीच में आटा डालते जाओ ताकि चिपके ना। अब मैं शांत हो जाता हूँ, आगे देखो। बीच बीच में आटा डालते रहो ताकि वो चिपके ना, और क्रैक्स फॉर्म होंगे, आपको और पतला बेल के उसे ठीक करना है। उसमें थोड़ा खिंचाव आएगा, बट वो हमें चाहिए वो खिंचाव। इतना भी पतला मत करना कि रबड़ बन जाए, वो सीधा रबड़ जितना खिंचाव आ जाए। अगर वैसा हो रहा मतलब तभी तो गड़बड़ किए, वापस करो स्टार्टिंग से। और क्या, ये होने के बाद इसको रोल करो भाई, क्योंकि कटर हमारे पास है नहीं, हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि जब कैंची से काम चल रहा है तो कटर क्यों खरीदे।
बोलो भाई, फिर क्या, इसे काटो और काटने के बाद खोल दो। अभी देखो, ये स्ट्रिप कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए थे, लेकिन मैंने इन्हें आगे वापस कैंची से बीच में से काट दिया था। वेल, इट्स अप टू यू, तुम्हारी चॉइस है तुम्हें कितना मोटा रखना है, कितना मोटा नहीं रखना। मैं सोच रहा था, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए थे, चौड़े हो गए थे, तो मैंने बीच में से इन्हें बाद में वापस काट दिया था। और भाई बीच बीच में पानी पे भी ध्यान रखते दो, एक तो कि वो उबल के गिर ना जाए। पानी साइड में बॉईल हो रहा है और हम ये सब कर रहे हैं साइड में। ऐसे स्ट्रिप्स आ गई, और पानी पे ज़रा ध्यान देते जाओ वरना उबल के गिर जाएगा। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो हाँ, मैं इडली मेकर में पास्ता बना रहा हूँ, क्योंकि उस साइज का बॉयलर या फिर उतना बड़ा बर्तन घर पे उसको छोड़कर कुछ नहीं था। इतना रैंडमली बनाया था। और हाँ, इतनी पतली होनी चाहिए आइडल स्ट्रिप्स। और फिर क्या, इन सबको ऐसे इकट्ठा करो, उन सब में थोड़ा आटा डालो और वापस मिक्स करो, ताकि जब आप इन्हें साइड में रखो तो चिपके ना। और अब इस चीज़ को और 3 बार करो। चलो मैं मिलता हूँ उन तीनों को करने के बाद। उसके बाद का स्टेप बाद में बोलते हैं। उसके बाद आप कांदा लो, उसे एकदम छोटा करके डाइस करो और ऐसे फ्राई करो। थोड़ा तेल डालो, और अगर आपको लगे कि हाँ कांदा जल जाएगा तो डालो थोड़ा पानी। आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। उसके बाद का स्टेप, आपको थोड़ा अदरक और गार्लिक भी चॉप करके देना है। जिंजर इज़ टोटली ऑप्शनल, बट गार्लिक और यानी कि अदरक नहीं, लहसुन, हाँ लहसुन आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा टमाटो प्यूरी डाला मैंने। वापस टमाटो प्यूरी बनाने जितनी हिम्मत नहीं थी मेरे पे, उतना टाइम नहीं था, चॉपिंग करके थक गया था मैं। वो पास्ता बना के काट के ये टमाटो प्यूरी डाली इसलिए मैंने। इसके बाद आपको इसमें डालना है बेसिल से पहले इसे थोड़ा मिक्स कर लो और पानी डालते जाओ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पे बनाने वाले। हाँ, और ऐसे भाई ऐसे चिपकेगा, थोड़ा काला काला चिपकेगा। आपको तो पानी डालते जाना है और फ्राई करते जाना है अंटिल कंसिस्टेंसी ऐसी ना हो जाए। उसके बाद क्या, थोड़ा नमक और स्वाद अनुसार चीनी, ताकि वो टमाटो का खट्टापन थोड़ा कम हो। उसके बाद आपको डालना है बेसिल यहाँ पे मिलना मुश्किल है। बेसिल की जगह आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, बिकॉज इट्स होली बेसिल। भाई यहाँ पे 100 रुपये का आता है बेसिल, कौन खरीदेगा 100 रुपये का करी पत्ता टाइप। उसे अच्छा डालो तुलसी। उसके बाद क्या, तुलसी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, पहले इसको और पतला करेंगे। आपको दिख रहे भाई गार्लिक के पीसेस, गार्लिक एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट मत डाल देना भाई, वरना पूरा फ्लेवर चला जाएगा इसका। और हाँ, मैं इतना ऑकवर्डली इसे इसलिए पकड़ रहा हूँ इस स्पैचुला को, क्या बोलते इसे मैं भूल चुका हूँ हिंदी में, क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से ये बना रहा हूँ। करूँ कैसे रिकॉर्डिंग, कैमरामैन हायर करने जितना ये नहीं है। और क्या भाई, देखो ऐसी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, चिली चिकन की ग्रेवी टाइप। उसके बाद क्या, हम निकल पड़े बेसिल की तलाश में। बेसिल तो हमारे पास है नहीं, तो तुलसी के पत्ते। तो ये देखो अपना रूम, और ये है मेरा सस्ता किचन गार्डन, जहाँ पे टमाटर, फूल, बैंगन सब कुछ है। पर हमारा ज़रूरत है इस तुलसी की। तुलसी भाई, इतने पत्ते काफ़ी होंगे, तो चलो देखते हैं। 4-5 तुलसी ले लेना, मेरी तरह ज़्यादा मत ले लेना, बस 4-5 काफ़ी होंगे। उसके बाद क्या, धो लेना उसको, वरना आप करोगे मेरी तरफ बिना धो के डाल दोगे। चलो अब आगे देखो। इसी के साथ हमारी
तुलसी की तलाश खत्म हुई। ये देखो भाई, वो ज़रा फ़ोन स्लो है मेरा, फ़ोन गर्म हो चुका है गंदा वाला, इसलिए ज़रा रिकॉर्डिंग लैग मार रही है। और क्या, चलो वापस इसे डाल लें। और लाइटिंग की वजह से मेरा चेहरा पूरा काला हो गया, ऑलरेडी काला हो, अब तो दिख भी नहीं रहा। फिर क्या भाई, देखो इडली कुकर में ढक्कन बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि पास्ता हम इसमें डाल चुके, और वो वाली रिकॉर्डिंग में डालना भूल गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग उड़ गई। फ़ोन इतना गर्म हुआ कि इस फ़ोन ने रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी थी। अब क्या भाई, बेजल डाल दिए, अब मैं वो कढ़ाई के साथ जाने वाला ढूंढ रहा हूँ, क्या बोलते स्पैचुला, वो मुझे मिला, और करो इसके साथ मिक्सिंग। मेरे को गार्लिक के और अदरक के पीसेस दिख रहे हैं, बट कोई ना, उससे हम वैसे ही रहने देंगे, देखते हैं किसके नसीब में पड़ेगा। अब चलिए आगे। और ये सब मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन किया, क्योंकि मैं वापस सफाई करने वाला हूँ इस जगह की। सफाई इज़ मस्ट, बट उससे पहले पानी डाल के ग्रेवी थोड़ी पतली की हमने, और थोड़ा चीज़ लिया, चीज़ डाल दिया उसमें, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, नाम मात्र, क्योंकि वो थिकनेस आना चाहिए चीज़ का, और थोड़ा फ्लेवर। उसके बाद देखो भाई, और क्या, साफ़ सफाई बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत सामान ये वापस लगने वाला है। और हाँ, ये बस कुकिंग का जो ये ग्रेवी बनाने का प्रोसेस है, ये दिखने में इतना लंबा है, बट एक्चुअली ये छोटा है, क्योंकि मैंने मल्टीपल शॉट्स 2-3 बार डाले हैं, सेम शॉट मल्टीपल टाइम्स डाला है कुछ जगह पे। बट इवेंचुअली ये ग्रेवी तुम्हारी 5 से 10 मिनट में बननी चाहिए, और तुम्हें पास्ता भी जो है वो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट ही बॉईल करना है, क्योंकि ये एकदम फ्रेश है, तो 5 से 10 मिनट में प्रॉपरली बॉईल हो जाना चाहिए। उसके बाद का प्लेटिंग तो तुम्हें आती है, पहले पास्ता, फिर सॉस, उसके बाद थोड़ा चीज़ और तुलसी के पत्ते, जस्ट फॉर डेकोरेशन। उसके बाद क्या, सॉस की कंसिस्टेंसी, यानी सॉस कितना थिक होना चाहिए वो अभी दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। वो अप्रॉक्सीमेटली इतना थिक होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। उसके बाद करो प्लेटिंग एंड एंजॉय। और ये है थोड़े ब्लॉपर्स। पास्ता ऐसा बनना चाहिए, बट फिर मुझे ध्यान में ज़रा मैं रिकॉर्डिंग सेटअप पे देख लो गाइस तुम लोग, वो और 3 बार करना था, लेकिन रिकॉर्डिंग सेटअप देखो तुम मेरा। ये 5 रुपए का स्टैंड। चलो गाइस, बाय बाय।